तो हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे इसरो की साइंटिस्ट इंजीनियर की वैकेंसी आ चुकी है फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल एंड कंप्यूटर साइंस ब्रांच के लिए। थोड़े दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा था ये चीज़ कि कंप्यूटर साइंस के लिए, मैकेनिकल के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए कब वैकेंसी आएगी, विदाउट गेट कब वैकेंसी आएगी उसकी रिटर्न से। तो देखिए वैकेंसी आ चुकी है। दिस वैकेंसी इज़ विदाउट गेट थ्रू देयर ओन रिटर्न एंड दिस इज़ फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल एंड कंप्यूटर साइंस के लिए। तो ये इस वीडियो में अपन पूरा देख लेते हैं सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें और क्या क्या चीज़ें चेंजेस किए गए हैं इसरो के द्वारा। लास्ट वैकेंसी में जो चेंजेस किए गए थे इसरो के द्वारा, दैट इज़ मतलब जो इसरो पहले जिस पैटर्न से एग्ज़ाम कंडक्ट करता था और सिलेक्शन प्रोसीजर होती थी उसमें थोड़े चेंजेस करके लास्ट वैकेंसी में आए थे, जिसमें सिविल आरएससी, इलेक्ट्रिकल और आर्किटेक्ट की वो वैकेंसी निकली थी। वो सारे चेंजेस इस वैकेंसी में कंटिन्यू किए गए हैं। तो सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें हम देख लेते हैं। तो ये जो वैकेंसी है दैट इज़ फॉर साइंटिस्ट इंजीनियर SC एंड लेवल 10 का बेसिक पे रहता है और ये ग्रुप ए गैजेटेड पोस्ट रहता है फॉर इसरो एंड फॉर मतलब इसरो के अलावा जो ऑटोनोमस बॉडी रहती है PRL के लिए भी वैकेंसी निकालते हैं इसरो के थ्रू। तो उसमें वो पोस्ट आपकी नॉन गैजेटेड रहती है, राइट। तो मेन यहाँ पे देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स की 90 वैकेंसी, मैकेनिकल की 163 वैकेंसी, कंप्यूटर साइंस की 47 वैकेंसी। यहाँ पे बहुत ही हाई नंबर में वैकेंसी निकाली गई है। स्पेशली यहाँ पे मैकेनिकल की 163 वैकेंसी अब तक की सबसे हाईएस्ट वैकेंसी है इसरो के हिस्ट्री में, राइट। तो यहाँ पे ये सारी की सारी वैकेंसी अनरिजर्व्ड है, यहाँ पे कोई रिजर्वेशन नहीं है। केवल फिजिकल हैंडीक्राफ्ट की 10 वैकेंसी रिजर्व्ड रहती है, बाकी 153 वैकेंसी आपकी अनरिजर्व्ड रहेगी और 10 वैकेंसी आपकी रिजर्व्ड कैटेगरी की रहेगी। तो मेनली बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो आप अगर इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल या कंप्यूटर साइंस में BTech है या फिर उसके रिलेवेंट ब्रांच में, ज़रूरी नहीं है केवल यही ब्रांच में। फॉर एग्जांपल मैकेनिकल यहाँ पे लिखा गया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो आप इसरो के ICRB के FAQ सेक्शन में जाओ तो वहाँ पे इसरो ने ये चीज़ मेंशन की है कि मैकेनिकल के साथ साथ वो बहुत ही और भी ब्रांचेस के BTech को एलिजिबल करती है, लाइक प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल, राइट। तो वो ब्रांचेस भी यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे इस फॉर्म में अप्लाई करने के लिए। यहाँ पे परसेंटेज एंड CGPA का क्राइटेरिया 65 एंड 6.84 रखा गया है। तो अगर आपकी यूनिवर्सिटी CGPA अलॉट करती, मतलब CGPA में मार्किंग करती है, तो आपका CGPA 6.84 से ज़्यादा होना चाहिए। अगर आपका CGPA 6.6 है फॉर एग्जाम्पल एंड आपका कन्वर्जन फैक्टर यूनिवर्सिटी ने मल्टीप्लाई बाय 10 दिया गया है, राइट, तो आपका यहाँ पे परसेंटेज 66% बनेगा, जो 65 से ज़्यादा है, बट स्टिल आप एलिजिबल नहीं है। ये चीज़ इसरो ने अपने FAQ सेक्शन में मेंशन की गई है। ये चीज़ लास्ट वैकेंसी जो गेट के थ्रू आई थी उसमें ये चीज़ मेंशन की गई थी। तो आप इस वैकेंसी में जाके भी आप पढ़ सकते हैं, राइट। तो आपका अगर CGPA 6.6 है, मतलब CGPA में अगर आपकी यूनिवर्सिटी मार्किंग करती है तो CGPA शुड बी ग्रेटर देन 6.84 एंड अगर आपका परसेंटेज में मार्किंग करती है तो परसेंटेज शुड बी ग्रेटर देन 65%, राइट। और ये सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बाद एक और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे एज लिमिट 28 ईयर्स कर दी गई है। पहले इसरो 35 रखता था, बट लास्ट वैकेंसी में ही मतलब जो गेट के थ्रू आई थी और जो RSC की वैकेंसी आई थी 10-15 दिन पहले, सभी में 28 ईयर्स कर दी गई है। तो 28 ईयर्स एज ऑन 14th जून इज अ क्लोजिंग डेट और क्लोजिंग डेट पे आपका 28 ईयर्स से कम होना चाहिए। अगर आप ये सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉलो करते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, काफ़ी हाई नंबर में वैकेंसी है, तो सिलेक्शन की चांसेस यहाँ पे काफ़ी बढ़ जाएंगे लोगों के। और यहाँ पे और अगर आप देखिए कि रिजर्वेशन जो फिजिकली डिसेबिलिटी डिग्री ऑफ फिजिकल हैंडीक्राफ्ट के लिए जो रिजर्वेशन रहती है उसमें 40% से ज़्यादा डिग्री ऑफ डिसेबिलिटी होगी तभी आपको रिजर्वेशन मिलेगी। और आपका फॉर्म फिलिंग जो रहेगा वो दैट विल बी बिटवीन 25 जून से लेके 25 मई से लेके 14 जून के बीच में आपको फॉर्म फिल करना है। और जो पेमेंट की लास्ट डेट रहेगी दैट विल बी 16 जून। लास्ट डेट ऑफ पेमेंट इज 16 जून। और यहाँ पे एप्लीकेशन फीस 250 रुपीज़ रखा गया है। इसमें कुछ लोगों को फीस में एक्सेम्पशन मिलता है, तो वो चीज़ भी आप फॉर्म भरते टाइम देख सकते हो, राइट। बाकी
कैसे पे करना है वो सब चीज़ें यहाँ पे बेसिक इंस्ट्रक्शंस दी गई है। वो तो डायरेक्टली आप ICRB की वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर दोगे, करना शुरू करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। इसके अलावा सिलेक्शन प्रोसीजर, यहाँ पे बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपडेट चेंजेस किया गया है इसरो के द्वारा। तो सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगी वो रिटन टेस्ट के द्वारा रहेगी। रिटन टेस्ट इन सारे सेंटर्स में कंडक्ट किए जाएंगे। अहमदाबाद, बेंगलोर, भोपाल, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, न्यू दिल्ली, तिरुवनंतपुरम, इतने ही सेंटर में एग्जामिनेशन कंडक्ट किए जाएंगे। और जो एग्जाम पैटर्न रहेगा, पहले 80 क्वेश्चंस रहते थे और 3 मार्क्स के रहते थे, तो 240 मार्क्स का पेपर रहता था। अब ये पैटर्न चेंज कर दिया गया है। अब पैटर्न जो रहेगा 80 क्वेश्चंस 1 मार्क्स के रहेंगे और उसके नेगेटिव 1/3 रहेगा, पॉजिटिव 1 और नेगेटिव 1/3। तो आपका 80 मार्क्स का पार्ट ए रहेगा, राइट। यहाँ पे पार्ट ए विल बी 80 मार्क्स एंड पार्ट बी विल बी 20 मार्क्स। और उस पार्ट बी में आपके 15 क्वेश्चंस रहेंगे। तो पार्ट ए में 80 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन विल कंटेन 1 मार्क्स एंड नेगेटिव ऑफ 1/3 मार्क्स। पार्ट बी कंटेन्स 50 क्वेश्चंस विच combine of 15 questions will contain 20 marks. So हो सकता है 10 questions 1 marks के हो, 5 questions 2 marks के हो। इस हिसाब से ऐसे कुछ भी कॉम्बिनेशन इसरो डिसाइड कर सकता है, बट इसमें कोई नेगेटिव मार्क्स नहीं रहेंगे। जो पार्ट ए रहेगा दैट विल बी प्योरली टेक्निकल सेक्शन, और उसमें 75% आपके कोर स्पेशलाइजेशन डिसिप्लिन रहेंगे और 25% विल बी कवर्ड अलाइड टॉपिक्स। अब यहाँ पे अलाइड एरिया टॉपिक्स में इसरो क्या कहना चाहता है, दैट इज अ स्टिल बिग क्वेश्चन। बट मेरे हिसाब से जो अलाइड एरिया टॉपिक्स है, मतलब मैकेनिकल और मैकेनिकल के रिलेवेंट जो भी टॉपिक्स है, राइट, आसपास के सराउंडिंग जो प्रॉपर मैकेनिकल में लोग स्टडी नहीं करते बट दैट कम्स अंडर रिलेवेंट रिलेटेड टू मैकेनिकल, राइट, दैट कैन कम अंडर दिस 25%। वैसे इसरो हर बारी ऐसे अप टू 25% जितने तो थोड़े irrelevant टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछता ही है, बट इस बार इन लोगों ने ऑफिशियली मेंशन कर दिया कि दे विल आस्क 25% क्वेश्चंस which is not a basically direct from core specialization but it is a allied area topics, right? और part B will be your completely aptitude, numerical reasoning, logical reasoning, diagrammatic reasoning, abstract reasoning and deductive reasoning, right? पहले इसरो जो करता था 100% सिलेक्शन इंटरव्यू के बेसिस पे करता था, केवल रिटन से शॉर्टलिस्ट करता था। बट अब इसमें एक और चेंजेस किया गया है कि रिटन का 50% मार्क्स एंड 50% वेटेज विल बी इंटरव्यू, मतलब 50-50 का कंसिडर करेगा। तो इस वजह से रिटन का भी फाइनल सिलेक्शन में कुछ मार्क्स है, तो उन्होंने रेशियो कम कर दिया है। पहले ये रेशियो 1:7 से 1:10 के बीच में रहता था अप्रॉक्स, अब ये रेशियो 1:5 ही कर दिया गया है, जस्ट बिकॉज कि इंटरव्यू का वेटेज 50% कर दिया गया है। अब आपको इंटरव्यू के अंदर एटलीस्ट 50% मार्क्स लाने हैं और ओवरऑल कंबाइनिंग इंटरव्यू एंड रिटन के मिलके 60% मार्क्स लाने हैं, वरना आप एलिजिबल नहीं करने जाओगे, राइट। अब हो सकता है कि आपके इंटरव्यू रिटन के अंदर फुल मार्क्स हो बट इंटरव्यू के अंदर 40 मार्क्स हो एंड आपके फाइनल मार्क्स जो कट ऑफ है उससे ज़्यादा बने, बट फिर भी अगर आपके इंटरव्यू के 50 से कम मार्क्स है तो आप सिलेक्शन प्रोसीजर से बाहर हो जाएंगे। अब जो पेमेंट वगैरह का रहता है, मतलब जो सैलरी वगैरह का, वो 56,100 बेसिक पे रहता है पर मंथ। और उसके अलावा जो डियरनेस अलाउंस रहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के 42%, फिर HRA वगैरह 27% इन बेंगलोर और अहमदाबाद लाइक सिटी, और बाकी एक्स्ट्रा ट्रैवलिंग अलाउंस जो ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस रहता है वो 7,200 रहता है, और भी और सारे फैसिलिटीज़ रहते हैं। तो वो सब मिला के काफ़ी अच्छा खासा पैकेजेस बन जाता है इसरो का, और परफॉर्मेंस रिलेटेड पे भी अच्छा खासा रहता है इसरो के अंदर, राइट। बाकी तो ये सब जनरल इंस्ट्रक्शंस है, ज़्यादा कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें नहीं है। मेन इम्पॉर्टेंट ये है कि ये इम्पॉर्टेंट डेट लास्ट फॉर्म भरने की शुरू होगा 25 मई से, जो ख़त्म होगा आपका 14 जून पे, राइट। और आपकी फ़ी भरने की लास्ट पे है 16, तो आप 14 से पहले ही एप्लीकेशन फॉर्म जो इसरो का फॉर्म है वो भर देना, ताकि लास्ट में कोई गड़बड़ ना हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर इसरो। बाकी इसरो की प्रिपरेशन कैसे करनी है वो सब के लिए भी मैं डेडिकेटेड वीडियोस बना दूंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।